हेलो बच्चों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आपने जनवरी माह में भी वर्कशीट दिए होंगे, तो फरवरी माह में भी आपके वर्कशीट आ चुकी हैं। इस वीडियो में आपको कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान का सॉल्यूशन बताया जाएगा, फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने संस्कृत का भी बता दिया है, तो आप संस्कृत की देख सकते हैं। संस्कृत, गणित, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के बता दिए हैं। नहीं देखे हैं तो लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको निर्देश दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम, अपने पिता का नाम लिखना है, फिर स्कूल का नाम, और फिर जिस क्लास में आप 7th क्लास में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप 7th क्लास लिख दीजिए। फिर ये निर्देश दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। वैसे इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया है प्रोजेक्ट वर्क में कि आप घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन, सामग्री एवं दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण आप अपने हिसाब से वर्कशीट में कर सकते हैं और बिंदुओं में दिए गए स्थान पर लिखा भी जाए। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि आपके वर्कशीट पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने पाठ्य पुस्तक का उपयोग करें। माता पिता का भी कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पाठ्य पुस्तक से अकेला करें, आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, भाई बहन से, दादा दादी से, सभी से पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि साइंस का आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में। ठीक है, ये है क्लास 7th साइंस की वर्कशीट। तो खंड आ दिया हुआ है, इनमें आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि लोहे के एक टुकड़े को खुले में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उस पर एक हल्के भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे कहते हैं। बताइए, क्या जंग की प्रकृति लोहे की प्रकृति से भिन्न होती है? तो ये आपको बताना है, जो जंग की प्रकृति होती है वो लोहे की प्रकृति से भिन्न होती है कि नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख दीजिएगा। इसका सेकंड है, जंग लगने के लिए किन कारकों की उपस्थिति होना अनिवार्य है? तो पहली बात, तो जिस चीज़ में जंग लगेगी यानी कि लोहा होना चाहिए, क्योंकि लोहा नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगी। और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। वायु, जब लोहा रखी होगा हमारे वायुमंडल में, जब पृथ्वी पर रखा होगा तो उसमें ऑक्सीजन होगा। और जल भी होना चाहिए, और फिर ये जंग तो फिर लगना ही लगना है। ओके, तो यहाँ पर ये 3 मेन चीज़ें आपको, लोहा, ऑक्सीजन और जल, फिर जंग तो उसमें लगी जाएगी। इसके बाद है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो बच्चों जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इस प्रकार परिवर्तन को आप दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं? कोई 2 उदाहरण देना है आपको। तो क्या लोहे की छड़ में, और नल पाइप, और पुरानी गाड़ियों में? आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि नीचे मानव पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है। चित्र में निम्नलिखित भागों को नामांकित बनाना है। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि किसे कहते हैं, वो आपको इस चित्र में बनाना है। फिर वह अंग जहाँ प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, तो वह भी आपको इसमें बताना है। तीसरा, वह अंग जिसकी आंतरिक भित्ति में दीर्घ रोम पाए जाते हैं, और वह अंग जहाँ पित्तरस संग्रहित होता है। तो मैंने यहाँ पर नंबर देखिए, ये यहाँ पर मैंने बता दिया है। तो पित्ताशय, यकृत, अमाशय और क्षुद्राशय। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर कर लेना है। तो इस प्रकार से इनके आपको आंसर देना है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, नींबू के रस को खाने के सोडे को मिलाने पर उनमें होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए और अपने अवलोकन के आधार पर बताइए कि ये किस प्रकार का परिवर्तन है। ओके, तो आपको यहाँ पर नींबू के रस और खाने के सोडे को मिलाने पर आपको ये बताना है कि उसमें क्या क्या हुआ। तो ये आप खुद प्रैक्टिकल कर देख सकते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो CO2 गैस निकलती है, और तथा अन्य पदार्थ बनते हैं। इस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, अतः ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, क्योंकि सभी लोग जानते हैं भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है, जो आपका 3 चल रहा है। इसमें हमें दिया हुआ है कि जब हमें नींद आती है तो झपकी आती है, तो हम जमाई क्यों लेते हैं? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। जमाई बदलती पर्यावरण या आंतरिक शरीर की स्थिति को दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन है। फिर भी मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर नाभिक में कम ऑक्सीजन का स्तर जमाई को प्रेरित कर सकता है, या हम जब थक जाते हैं तो हम ऊब जाते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट इसी का थर्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अपने परिवार के कोई 4 सदस्यों के प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आपको तालिका पूर्ण करना है। सदस्यों के नाम आप अपने
जो भी आपके फैमिली में आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने श्याम, कमला, सरोज, मोहन लिख दिया है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और इनका जो है प्रति मिनट आप बता सकते हैं कि इनके 72 है, 70 है, 71 है, 68। आप अपने नाम से चेंजेस कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से ये प्रति मिनट भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, रोटी को गीला कर छोड़ दें, 3 दिन बाद होने वाले परिवर्तन लिखिए। रोटी को गीला कर छोड़ देने से आकार में बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि खमीर बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण यह CO2 छोड़ता है और गंध आना शुरू हो जाती है। बच्चों नेक्स्ट है, सेकंड क्या कारण है, हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज का कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन हो जाता है, जिससे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, इसलिए हमें ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है। बच्चों नेक्स्ट है, इसका 5वां का फर्स्ट है A नंबर का, सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल तथा एक के ऊपर एक जोड़े 2 पतले कंबल दिए गए हैं। आप सर्दी से बचने के लिए इनमें से किसका चयन करेंगे। बच्चों तो क्या करना है, आपको इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिख देना है। कई परतों से बने वस्त्र में उसकी परतों के बीच में वायु की परतें विद्यमान रहती हैं। वायु ऊष्मारोधी होती है, सभी को पता है। ये वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकसित होने परतों से बना वस्त्र अधिक मात्रा में ऊष्मा को विकसित होने से रोकेगा। ये वस्त्र हमें अधिक प्रबलता प्रदान करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जो कि 12 नंबर का है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका कि टिन के 2 समान डिब्बे लीजिए, एक के बाहरी पृष्ठ को काला व दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों को बराबर मात्रा में जल भरकर 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। उनमें होने वाले परिवर्तन को आपको लिखना है। तो यहाँ से बच्चों आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला दिया हुआ है, अपने माता पिता की सहायता से पता कीजिए आलू और गुलाब को किस प्रकार उगाया जाता है और विधि लिखिए। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप गूगल पर सर्च कर लीजिए क्लास 7th साइंस वर्कशीट और लास्ट में SK टीच भी ज़रूर लिखिए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको 12 नंबर का कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस को किस प्रकार लिखा जाता है, कारण सहित उत्तर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सभी को कभी ना कभी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ये सभी सही बात है। फिर एम्बुलेंस आगे चल रही वाहन के ड्राइवर के लिए लिखा जाता है, जिससे वो आसानी से पढ़ सके और आगे निकलने के लिए साइड दे सके। तो ये इसका कारण होता है। तो ये आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। बच्चों यहाँ से आपके प्रोजेक्ट कार्य स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं। ये आपके 20 नंबर के हैं, तो इनको भी आपको अच्छी तरीके से करना होता है। तो यह क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 7 का आ का फर्स्ट है। आपको आपके घर में आए प्रतिमाह बिजली बिल एकत्र कर अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण करना है। बच्चों तो ये आपको कुछ इस प्रकार से देख लेना। आपको यहाँ पर जितने भी मंथ पूरे टोटल 12 मंथ लिख लेना है आपको यहाँ पर। ओके, तो इसके बाद फिर आप 1 बाय 1 ये सभी के आप लिखते जाइए। तो यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ, जनवरी का मैंने 10 लिखा है। ओके, तो यहाँ पर एक कुल खर्च यूनिट इतना है, तो बिल की कुल राशि 50 है। फरवरी में 11 है तो कुल 55 है, और इसका है यानी कि 5 रुपये। ठीक है, क्योंकि 10 पर 50, 11 पर 55, 9 पाना 45, 15 पर 75। ओके, तो इस हिसाब से आपको करते जाना है। तो आप करते जाएंगे। फिर जून में भी इसी प्रकार से आपको करना है। फिर इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का ले लीजिए। और वैसे ही मैं आपको PDF तो प्रोवाइड करा ही दूंगा। इसके बाद चलिए इसका भी आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है इसके हिसाब से जो आपने चार्ट बनाया। तो हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि सेकंड है। क्वेश्चन ने ये दिया है कि आपके व परिवार के द्वारा 1 वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको टोटल 12 महीने का जोड़ देना है यहाँ पर, और टोटल 149 का किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट है इसका, किन किन माह में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आई है। तो ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, और कारण क्योंकि इन महीनों में ठंड होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, ये आपका थर्ड वाला था, और ये सेकंड थर्ड। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ वाला है कि आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या आप अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं।
तो बच्चों हम लिख सकते हैं अन्य स्रोत में हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए इसका 5th वाला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों की सूची बताना आपको। तो पहला यहाँ पर आप लिख सकते हैं ज़रूरत के समय विद्युत का उपयोग कर कर हम इसको बचा सकते हैं विद्युत ऊर्जा को। लाइट के स्विच दिन में बंद रखना और सौर ऊर्जा विद्युत का उपयोग करके हम इसको विद्युत ऊर्जा को बचा सकते हैं। और हीटर का उपयोग ना करें, ठीक है, तो आप यहाँ पर हीटर लिख लेना, गलती से हीटर लग जाए। ओके, हीटर का उपयोग ना करना। ओके, तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 12 है, तो 12 का आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आई होप कि आपको ये बच्चों ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।